हेलो एवरीवन, हाय बेस्टीज। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि रिसेंटली मैंने वीडियो डाला है अपने मैथ एग्जामिनेशन को लेकर के। तो आज मैं अपना मैथ्स का पेपर दे के आई हूँ। वो मैंने बता दिया कैसा था, वो जाकर के वीडियो चेक कर लेना, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका वीडियो। बट अब मेरा 12th को है इंग्लिश कोर का एग्जामिनेशन एंड उसको मेरा वो 90% कम्प्लीटेड है, पर मैं उसको बेसिक से स्टार्ट करूँगी सो दैट एक पॉइंट मुझे वापस से रिकॉल हो जाए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के चक्कर में मैंने कुछ भी याद नहीं रखा है। फिलहाल एक आध स्टोरीज याद होंगी, तो उसी को लेकर के मेरा ये ब्लॉग है जिसमें मैं दिखाऊंगी अपना नेक्स्ट 48 बोल लो या फिर अप्रॉक्सीमेटली समझो कि ये अराउंड 72 आवर्स तो नहीं बोल सकते, बट मोर देन 48 आवर्स बिफोर माई इंग्लिश कोर का एग्जामिनेशन एंड ऑफकोर्स माई लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना एंड ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ऐसा तो कुछ खास तो बनाती नहीं हूँ, पर फिर भी सपोर्ट तो बनता है यार, ऑब्वियसली बनता है। तो स्टार्ट। तो मैं कंप्लीटली दिखाऊंगी कि मेरा इस पूरे पीरियड ऑफ डे में, पूरे आवर्स में मेरा कितना आवर का स्टडी टाइम रहा है। ये है मेरा पहला बुक, दैट इज़ द विस्तास, एंड दिस इज़ द सेकंड, दैट इज़ द फ्लेमिंगो। एंड इन दो बुक्स से ही मेरा पूरा चैप्टर रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। बट वी ऑल्सो हैव सम एडिशनल ग्रामर सेक्शन विच वी ऑल्सो नीड टू टैकल, क्योंकि हमारा ये इंग्लिश को भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। सो ये 3 बुक्स हैं एंड फिल्टर इग्नोर करना। इट्स जस्ट आई एम टू शाई टू शो माई फेस। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं नेक्स्ट 2 दिन के अंदर। तो एंड तक बने रहना, देखना कि क्या कैसे हुआ है एंड अगर कुछ सीख सकते हो इससे कि मैनेज होता है, कुछ भी वैल्यू मिल रहा है ना, थैंक गॉड मेरा वीडियो ना फ्रूटफुल हो जाएगा। सो दैट्स इट एंड चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा काम रहने वाला है वो है कि मेरी फेवरेट डायरी में वो सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स को नोट करना जो कि मुझे फिनिश करना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, इंक्लूडिंग द ग्रामर पोर्शन। क्योंकि देखो ये मुझे हेल्प करता है ना कि मैं इस बुक से अब अपने सारे चैप्टर्स लिख लूँगी एंड देन जैसे जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट होते जाता है उसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती हूँ। तो उससे मुझे एक डोपामाइन रिलीज़ होता है मेरे अंदर कि भाई काम सही चल रहा है, हो जाएगा। देखो मैंने मैथ्स के लिए भी ऐसे ही किए हुए थे चैप्टर्स के, एंड सो इस बारी मैं इंग्लिश के लिए करूँगी। देखो जैसे मैथ्स के लिए हाईलाइट किया, सिमिलरली अभी लिख करके फिर चालू करेंगे अपन उसको भी हाईलाइट करना बाय द टाइम। तो अभी मैं सारा नोट कर रही थी, ठीक है। तो अभी मैंने टाइमर स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इंक्लूड्स कि भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो बेसिकली सारे चैप्टर्स के एक नोट बना करके इंक्लूडिंग द ग्रामर पोर्शन आई वॉज रेडी विद इट। तो रात में बहुत मस्ती की हमने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर के, मैथमेटिक्स के। तो मैंने सोचा कि आज का ब्रेक लेते हैं, इंग्लिश इतना नॉमिनल नहीं है। तो मॉर्निंग उठी हूँ, सुबह में मैट्रेस चेंज किया है एंड भजन सुन के पता चल रहा होगा कि भाई मतलब अभी सुबह सुबह ही मैं रिकॉर्ड कर रही है इसको। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ये मैट्रेस चेंज किया एंड मैं तब तक अपनी छोटी सिस्टर को देख रही थी जो कि एकदम मस्ती में खेल रही थी। बाय द वे मेस को इग्नोर करो क्योंकि वो भी जल्दी ही अरेंज हो जाएगा। तो अभी अराउंड 9 बज रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे रूम की शिफ्टिंग हुई जिसमें मेरा पेट अलग ही मस्ती में था, क्योंकि वो मैट्रेस को चेंज ही नहीं करने दे रहा था, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। अंडे करते करते 11-12 बज गए थे। तो लाइक अब ज़्यादा देर पढ़ने का तो था नहीं, पर टारगेट फिर भी था कि 5-5.5 घंटे में हो जाए सारा लगभग। तो जल्दी जल्दी खाना खाया एंड देन बालकनी में मुझे बैठ करके पढ़ना था, तो मैं बालकनी में आ गई थी। उस वक्त देख लो अराउंड 11:30 हो ही गए थे। तो अभी नहाना वगैरह सब बाकी था मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो अब जो टाइम उसको पढ़ते हैं एंड रिकॉर्डिंग करना तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही थी। तो पूरे दिन का टाइमर मेरा 6 घंटे 5 मिनट के अराउंड था, जो कि ठीक था। फिर रात में अपने सिस्टर के पास में सोई हुई थी जो कि मस्ती कर रही थी एंड मेरा था नेक्स्ट डे का टारगेट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लगभग पढ़ूँ मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड 11 मार्च की शुरुआत हो चुकी है एंड मैंने पढ़ाई चालू भी कर दी थी। तो मेरा पहला टाइमर 1 घंटा 4 मिनट का था जो भी ब्रेक पे है।
एंड उसमें देखो मैंने द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग एंड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बाद द एनिमी तक कवर कर लिया है। 2 चैप्टर्स और बाकी हैं, ऑन द फेस ऑफ इट एंड द अदर वन। एंड इसके नोट्स मैंने कुछ इसमें बनाए हैं अपने फोल्डर नोटबुक में, एंड सम आर देयर इन दैट क्लासमेट की प्रिजर्व नोटबुक। इसके बाद मैं गई गार्डन में कुछ मिंट तोड़ने रात के फूड के लिए, जो कि बहुत फ्रेश एंड टेन्योर दिख रहे थे। एंड ये मेरा एक ब्रेक बहुत ही सूदिंग ब्रेक था जो मैंने तोड़े, और फिर मैं आकर के थोड़ी देर बालकनी में बैठी थी अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट ट्रीज़ को देखते। मेरा अगला 10 से 15 मिनट चला गया था, जिसमें मैंने अपने पेट डॉग्स को फूड भी दिया था। एंड देन फिर अब मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर्स पढ़ना। सो या लेट्स गो। तो अब आई हूँ तो अंडर 30 मिनट्स में जल्दी से द थर्ड लेवल टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी को एक बार रिवाइज करूँगी। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऑन द फेस ऑफ इट से। लेकिन उससे पहले बीच में शायद अगर मन करेगा तो मैं ग्रामर भी देख लूँगी। इग्नोर माई हैंड राइटिंग बट दिस इज़ अ बिट ऑफ ग्लिम्स विच आई वॉज रिवाइजिंग माई जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का चैप्टर। एंड बैकग्राउंड भी इग्नोर करना बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक राइट नाउ थ्रू विच आई कैन गो थ्रू लाइक टेलिंग एंड डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस चैप्टर के। ब्रेक्स बहुत लिए थे मैंने, बट फिर भी 3.5 घंटे में मेरा विस्तास ख़त्म हो गया। एंड इनविटेशन एंड नोटिस राइटिंग भी पूरी हो गई। ठीक है, तो अब मेरा बचा है फ्लेमिंगो विथ लेटर्स एंड जो भी अदर राइटिंग सेक्शन का पोर्शन है, तो अब मैं उसकी तरफ हेड करूँगी। सो या एंड ब्रेक्स के बाद सिटिंग करते करते पढ़ते पढ़ते मुझे 7 घंटे हो गए थे। एंड देख लो टाइम 11:12 हो रहे हैं रात के। एंड मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो गया है, बस फ्लेमिंगो के ये 4-5 चैप्टर्स बचे हैं मेरे। उससे पहले मैंने ये सारे चैप्टर्स अब सारे इंक्लूडिंग राइटिंग सेक्शन ख़त्म कर दिया। और ये जो तुम देख रहे हो नीचे ये 3-4 ये मेरा सुबह का काम है। तो आई गेस 12-12:30 तक मतलब मैं मानती हूँ कि मेरा काम हो जाएगा आज का सिलेबस वाला। एंड देन सुबह में मुझे वो 3 से 4 चीज़ें करनी है, तो फिर मेरा उस तरीके से पूरा सिलेबस कम्प्लीटली रिवाइज्ड डन हो जाएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। देखते हैं कि मतलब कब तक होता है। 12:30 तक का तो लिमिट है, अब देखो कब तक होता है। अब वो तो बाई टाइम जब तक मेरा फिनिश होगा तब तक टाइम और कितने आ रहे दोनों पता चल जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन मैंने 12:30 का लिया था एंड 8 घंटे से ज़्यादा हो गया। इट्स ऑलरेडी 12:40 पर मेरा अभी रिविजन पूरा नहीं हुआ है एंड मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी हूँ। लेकिन मैं इंडिगो चैप्टर तक पहुँच गई हूँ, तो मेरा 2-3 चैप्टर्स और है जो मैं सोच रही कि मॉर्निंग में थोड़ा अर्ली उठ करके कर लूँ, क्योंकि करना डिवाइस ही है। एंड पोएटिक डिवाइसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स गो थ्रू करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो या मीटिंग यू इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। पहली नींद नहीं खुलने वाली मॉर्निंग में 5:50 में, दूसरी हुई 6 बजे एंड फाइनली नींद खुली है मेरी 7 बजे। एंड ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया था, तो मैंने बहुत जल्दी टॉपिक्स कंप्लीट किए। एंड जब मेरा टाइमर अराउंड 9 घंटे 20 मिनट का हो गया था, तो मेरा सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ था एंड पोएटिक डिवाइसेस का थोड़ा बहुत नॉलेज। तो वो मैं अभी ब्रश करने के बाद आई विल कंटिन्यू इट अगेन। ब्रश कर लेने के बाद अभी नहाना बाकी था एंड मेरा एक और चैप्टर भी बाकी था जो कि था गोइंग प्लेसेस AR बर्तन का। और वो मेरे को लग रहा था कि क्यों नहीं मेरा सिलेबस ख़त्म हो रहा है, मेरे को भी नहाने भी जाना है, प्लीज़ ख़त्म हो जाओ ना। एंड देन 9:51 तक मेरा वो भी ख़त्म हो गया था। फिर मैं नहाई और फिर मैं निकल गई थी अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। एग्ज़ाम सेंटर किससे आकर के मेरे जल्लाद वाली ये हुलिया इग्नोर करो, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। इनफैक्ट आधे घंटे पहले ही मेरा पेपर ख़त्म हो गया था एंड मुझे हद से ज़्यादा इजी पेपर लगा ये। तो अपना कैसा गया ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तो बहुत अच्छा गया था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।